Good evening, all my students are watching this session of time maintenance। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज का जो हम लोग का जो सेशन है फिर से वो सेशन क्या है, टाइम मेंटेनेंस का है। इससे हम पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 और 2 किए थे। आज हम लोग टाइम मेंटेनेंस का लेक्चर 3 करेंगे। तो आप सभी का टारगेट इंग्लिश चैनल में स्वागत है और चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए किस हद तक ये हेल्पफुल साबित हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर टाइम एंड टेंस का लेक्चर 3। ठीक है, ये जो वीडियो होगा वो होगा टाइम एंड टेंस का लेक्चर 3 होगा। अगर आप लोग लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जरूर जाए चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और जरूर टाइम एंड टेंस का लेक्चर 1 और 2 जरूर विजिट करें। ये टोटली एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, तो पूरा एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और सारे क्वेश्चंस को हम लोग रूल्स के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन के रूल को अच्छे से समझ गए तो बाकी का क्वेश्चन उस तरीके का जितना भी आएगा उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला बिल्कुल नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस सेशन को आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखो, शी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। देखो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हिंट दे देता है हमको, हमें बस ऑप्शन को छाट देना है। वहां पर हमें पता है कि यस्टरडे दिखाता है पास्ट टाइम को। यस्टरडे का मतलब होता है कल, और कौन सा कल, तो बीता हुआ कल। ठीक है, कि जैसे कल हम लोग वहां गए थे तो ये जो बीता हुआ कल है, ये यहाँ पे यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल। और जब भी बात पास्ट की होती है, बीते हुए एक्शन की होती है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहां पर हम V2 का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर बात होती है यस्टरडे की, वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, V2 का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का देखा होगा तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, शी डैश अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या होने वाला है, सैंग होने वाला है, क्योंकि सिंग का जो V2 होता है, सिंग क्या है, सिंग V1 है, इसका V2 क्या होता है, सैंग होता है। ठीक है, और इसका V3 क्या होता है, SUNG होता है, ये इसका V3 है। तो हमें पता है कि जहां पर यस्टरडे की बात होगी वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे। V4 तो हो ही नहीं सकता है, पहली बात, क्योंकि V4 को चाहिए एम इज आर, वाज वर या हैव हैज बीन चाहिए। यहाँ पर V4 बिना ING का हो ही नहीं सकता है इस सेंस में। तो यहाँ पर ये गलत है, मेरा बी ऑप्शन जो गलत है। जब बात पास्ट की हो रही है तो बात पास्ट की हो रही है, पास्ट बराबर फ्यूचर कभी नहीं हो सकता है। किसी भी केस में पास्ट बराबर फ्यूचर नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना है। और दूसरा कि प्रेजेंट बराबर, अगर जहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है वहां पर फ्यूचर की बात हो सकती है। मतलब फ्यूचर की बात कहने का मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर का संबंध है, लेकिन पास्ट का और फ्यूचर का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए यहां पर जो है फ्यूचर तो होगा ही नहीं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बात जो हो रही है किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो मेरा ए आंसर जो है वो राइट आंसर है। ए आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन है और वही इसका राइट आंसर होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश टुडे। ही इज डैश टुडे, यहाँ पर आज की बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है कम्स, ही इज कम्स, ही इज के बाद कम्स क्या है, V5। इज के बाद कभी जिंदगी में V5 नहीं आएगा, इस बात को याद रखना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद V5 नहीं आएगा, इसके बाद V4 आ सकता है, इसके बाद विल तो कभी नहीं आएगा, मेरा ये भी गलत है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, एम इज आर के बाद क्या आता है, V4 आता है। याद रखना है, एम इज आर के बाद V4 आता है, एम इज आर के बाद V4 और V3 भी आएगा, बट V3 पैसिव वॉइस में आएगा, इस बात को याद रखना है। कब आएगा V3, पैसिव वॉइस में। वैसे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम बता देंगे, फिलहाल अभी याद रखना है कि एम इज आर के साथ क्या आएगा, V4 आएगा। और किसके साथ V4 आएगा, V4 और किसके साथ आ सकता है, वाज वर्ग के साथ V4 आ सकता है ना। उसके बाद किसके साथ आ सकता है, हैव और हैज के साथ क्या आ सकता है, सॉरी, हैव और हैज प्लस बिन प्लस V4। हैव हैज बिन के साथ आ सकता है, हैड बिन के साथ आ सकता है, ठीक है, और विल हैव बिन या शैल हैव बिन के साथ भी आ सकता है।
ठीक है, इन सब के साथ क्या आएगा, बिफोर का इस्तेमाल होगा। ये सब पॉसिबिलिटीज है कि कहाँ कहाँ पर आ सकता है, हमें सारे पॉसिबिलिटीज को समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने बिफोर के लिए सिर्फ यही ऑप्शन दिया गया है, एम इज आर में से कोई भी एक इस दिया हुआ है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी डैश द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहां पर देखो आफ्टर के बाद क्या क्या गया है, हैड प्लस V3। गौर से देखना, यहां पर क्या है, आफ्टर के बाद क्या है, हैड प्लस V3 दिया गया है। आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 दिया गया है, तो आफ्टर से पहले क्या होगा, कोई काम के बाद कोई काम हुआ है ना, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट है ना, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहां पर इससे पहले क्या हो जाएगा, ट्रेन के खुलने के बाद वो जो है स्टेशन पहुंची है ना। मतलब कि जो काम पहले होता है वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम हैड प्लस V3 इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के जाने के बाद वो जो है रिच, रिच का मतलब पहुंचना, पहुंचने की बात हो रही है कि स्टेशन मतलब ट्रेन के जाने के बाद, खुलने के बाद जो है वो स्टेशन पर पहुंची। तो पहले जो काम होता है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड प्लस V3। तो याद रखना आफ्टर के बाद क्या आएगा, हैड प्लस V3 है ना, और उससे पहले क्या आएगा, फिर उससे पहले याद रखना है, उससे पहले V2 आएगा। याद रखना है, अगर आफ्टर रहेगा, कीवर्ड सब समझो, कीवर्ड है ये कि आफ्टर के बाद अगर हैड प्लस V3 है तो इससे पहले क्या आएगा बताओ, इससे पहले V2 आएगा। और आफ्टर के पहले अगर V2 दे देगा तो हैड आफ्टर के बाद क्या करना, V3 करना। इस सब बात को याद रखना, यही सब है। अच्छा एक और चीज बताते हैं, अब यहां पर जैसे बिफोर दे देता, आफ्टर के बदले में क्या देता, बिफोर। तो बिफोर का मतलब के पहले है ना, के पहले कोई काम हो गया था, तो कोई काम हो गया था तो बिफोर के बाद जो काम बाद में होगा उसको देंगे कि इस काम के पहले ये काम हो गया था। तो बिफोर से पहले के पहले हो गया था, इस काम से पहले ये काम हो गया था, तो ये काम पहले हुआ ना, तो जो काम पहले होगा वहां पर क्या देंगे, हैड प्लस V3। जो काम बाद में होगा वहां पर क्या करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आफ्टर रहेगा तो आफ्टर के बाद हैड प्लस V3, बिफोर रहेगा तो बिफोर के बाद V2। अगर हिंदी आता है तो हिंदी से भी समझ सकते हो, अगर हिंदी नहीं आता है तो इसको समझो, इसको स्ट्रक्चर समझो कि बिफोर के बाद हमें क्या करना, V2 करना, और बिफोर से पहले क्या करना, तो हैड प्लस V3 करना, और आफ्टर रहेगा तो हैड, आफ्टर से पहले V2, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3। इस चीज को समझो अगर हिंदी नहीं आता है तो। और अगर हिंदी आता है तो बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कि जो काम पहले होगा वहां पर हैड प्लस V3, जो काम बाद में होगा वहां पर हमें V2 का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर कह रहा है कि वो स्टेशन पहुंची ट्रेन खुलने के बाद, मतलब कि ये काम पहले हुआ इसलिए हैड प्लस V3, ये काम बाद में इसलिए क्या करेंगे V2। तो रिच तो V1 ये होगा नहीं, हैड रिच्ड नहीं, इधर हैड प्लस V3 तो इधर क्या होगा, V2 होगा। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, रिच्ड हो जाएगा। रिच्ड क्या है, V2 है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना इसको, ठीक है, सबको याद रखना। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर सब। हम एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन करा देते हैं और वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ही वॉज डैश टू जेल फॉर स्टीलिंग। सेंट भेजने की बात हो रही है कि उसे चोरी के आरोप में कहां भेजा गया, जेल भेजा गया। तो भेजा गया नहीं, भेजा गया ना, तो भेजा गया यहां पर ही वाज है, तो आप कहेंगे सर वाज वर्ग के साथ तो अभी बताया कि बिफोर होगा, यस, लेकिन हम क्या बताए थे कि हम एम इज आर के साथ V3 भी कर सकते हैं, बिफोर तो कर ही सकते हैं, V3 भी कर सकते हैं। उसी प्रकार वाज वर्ग के साथ भी हम क्या करेंगे, V3। कब, जब हमारा टेंस ना होगा, जब वो दे देगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम एम इज आर के साथ V3 और वाज वर्ग के साथ V3। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, तो जिसका सब्जेक्ट काम करने वाला ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई टीच इंग्लिश। तो पढ़ाना वर्ब है, इस काम को करने कौन कर रहा है, मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। इस पढ़ाने के काम को कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं। तो यहां पर काम करने वाला दिया गया है, आई दिया गया, यहां पर आई दिया गया है काम करने वाला। ये काम कौन करता है, टीच करने का काम कौन करता है, मैं करता हूं। इसका मतलब कि जब काम करने वाला का नाम दे देगा सब्जेक्ट, तो वो कौन सा होगा, वो होगा टेंस, वो वॉइस नहीं होगा, फिर वो टेंस होगा, ठीक है। लेकिन जब यहां पर हम कहेंगे इंग्लिश इज टॉट, तो इसका मतलब इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने का काम इंग्लिश नहीं करता है, पढ़ाने का काम तो कोई और करता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है मेरा वो काम करने वाला नहीं है, इसका मतलब कि ये टेंस नहीं, ये वॉइस है, पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस है
इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या आती है, पॉसिबिलिटी आती है कि एम इज आर के साथ बी थ्री और वाज के साथ बी थ्री। अच्छे समझ रहे हैं इसको? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझो हमने क्या बताया कि अगर मेरा सब्जेक्ट काम करने वाला होगा, पढ़ाने का काम कौन कर रहा, मैं, इसका मतलब टेंस है। और जब टेंस है तो इसके सामने क्या पॉसिबिलिटी आती है, तो फिर वही बताया जो है एम इज आर के साथ बी फोर, एम इज आर के साथ क्या आएगा बी फोर, वाज वर्ग के साथ बी फोर, इससे पहले जो हम पता है वही होगा। लेकिन जब मेरा सब्जेक्ट इस काम को करने वाला ना होगा तो वो क्या होगा, वॉइस होगा। और जब वॉइस होगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तब पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पर एम इज आर के साथ बी फोर बी थ्री और वाज वर्ग के साथ भी क्या हो सकता है, बी थ्री हो सकता है। अब यहां पर देख रहे हैं ही वाज डैश टू जेल फॉर स्टीलिंग, वो भेज रहा था, ऐसा भी तो ऑप्शन में भी तो नहीं है। पहली बात देखो सेंडेड दिया हुआ, सेंडेड तो सेंड का तो भीतरी होता ही नहीं, सेंड का भीतरी, सेंड का भीतरी, सेंड का भी2 तो सेंट होता है, SENT सेंट है ना, SENT सेंट क्या है इसका भी2, और SENT ये क्या है भी3 भी है, तो सेंट सेंट भी2 भी3 तो ये होता है। ये भी4 को भी2 बना के दे दिया है, भी3 बना के दे दिया, तो गलती है, ये तो हमें भी2 ही गलती बना के दिया है, तो होगा ही नहीं कि वास के साथ कभी जिंदगी भी1 नहीं आएगा। यहाँ पर देख रहे सेंट भी1 है ना, और यहाँ पर दिया है भी1, वाज के साथ कभी जिंदगी भी1 आता ही नहीं। हमने पढ़ लिया कि या तो वाज के साथ भी3 आएगा या तो वाज के साथ भी4 आएगा, ये तो होगा ही नहीं। ये तो हमें ऑप्शन में भी दिया नहीं है, तो सिंपल है, ये तो 2 ऑप्शन तो ऐसी ही गलती है। ये पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी तो आया ही नहीं, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, और वो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर एम इज आर प्लस भी3 हो, है ना। तो ये तो ऐसी साफ साफ है, या तो एम इज आर के साथ भी4 आना चाहिए या तो भी3 आना चाहिए। B4 दिया ही नहीं है, B3 दिया है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ही वाज सेंट, उसको भेजा गया, वो भेजा नहीं बल्कि उनको भेजा गया जेल में चोरी के आरोप में, इसलिए मेरा पैसिव वॉइस है, तो वाज के साथ B3 पॉसिबल है। तो इसका ए आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां देखो बिफोर के बाद हमने क्या बताया, बिफोर के बाद देखो क्या दिया, B2 दिया। क्यों, ये काम बाद में हुआ, पेशेंट मरने की बात, पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले कौन सा काम हुआ, मरीज का मरना, पेशेंट का मरना, डॉक्टर का आना तो बाद में हुआ। तो जो काम पहले होता है वहां पर हेड प्लस B3, जो काम बाद में होता है वहां पर केम दिया, मतलब B2 दिया है। और अभी हम बताएं कि बिफोर के बाद क्या देगा, B2 देगा, बताओ, अभी पहले बता दिए। तो जो भी हम बताते हैं उसको अच्छे से समझो, उसको नोट करो, क्योंकि वो एक इस क्वेश्चन में नहीं आया तो अलग क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहां पर बिफोर के बाद B2 दिया है, इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, हेड प्लस B3, क्योंकि जो काम पहले होता है वहां पर हम क्या करते हैं, हेड प्लस B3। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये तो ऐसे झलक रहा है, यहाँ पे हेड हो जाएगा। तो मैं ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो ये सब याद रखना पड़ेगा, बिफोर से पहले हेड प्लस B3, बिफोर के बाद B2 होगा। ठीक है, अगर B2 होगा उधर तो इधर हेड प्लस B3 है ना, और अगर इधर हेड प्लस B3 इधर क्या होगा, B2 होगा। इस बात को याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता चुके हम पीछे। when she dash her speech, when she dash her speech we left the hall। अब यहां पे बात हो रही कि जैसे उन्होंने अपने स्पीच को फिनिश करने की बात हो रही, फिनिश की, वैसे हम लोग लेफ्ट मतलब चले गए थे, हॉल से चले गए थे, हॉल को छोड़ दिए थे, तो खत्म हुआ और हमने छोड़ा। तो जब याद रखना, जब पास्ट में टू एक्शंस, जब पास्ट में दो काम, टू एक्शन, साइमल्टेनियसली हो, क्या हो, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ हो, टू एक्शन एक ही साथ। तो जब पास्ट में दो एक्शन एक ही साथ होगा तो याद रखना V2 इज इक्वल टू V2, दोनों साइड V2 होगा। पास्ट में दोनों काम साथ साथ हुआ है ना, जैसे वो स्पीच दी और तुम लोग ऑफिस छोड़ दी, खत्म हुआ और तुरंत उसके जस्ट बाद हो गया, तो V2 बराबर V2। कोई काम हुआ, होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, तो वहां पर V2 बराबर V2 करना है। याद रखना बात, जैसे उन्होंने अपना स्पीच, प्रेजेंट पास्ट तो बराबर हो ही नहीं सकता, यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब V2, तो V2 है जब इधर, तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट की ही बात होगी। यहाँ तो प्रेजेंट और पास्ट कभी इक्वल होता ही नहीं है,
और हमें पता है कि फिनिशेस जब किसी वर्ब में एस लग जाता है तो क्या बन जाता है, वो B5। तो V1 हो या B5, ये दोनों क्या दिखाता है, दोनों दिखाता है प्रेजेंट को। किसको दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है। हम लोग टेंस में पढ़े होंगे हम लोग कि V1 V5 क्या दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है। और प्रेजेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, पास्ट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर तो पास्ट की बात है, बी लेफ्ट मतलब V2 है ना ये, तो ये प्रेजेंट तो होगा ही नहीं, गलती। ये क्या दे दिया, फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या है, फिनिशिंग तो V4 है, और V4 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, एमेजर होनी चाहिए, इसको वाजर होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना क्वेश्चन में दिया है ना ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये भी गलती है। हैड फिनिश्ड नहीं होगा, बिकॉज हमने पढ़ लिया कि जब कोई काम के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ या दोनों काम साथ साथ में हुआ तो V2 बराबर V2 होगा। ये भी मेरा गलत ऑप्शन होगा। तो तुम्हें ये याद रखना है कि V2 बराबर V2 कब होगा, जब पास्ट में टू एक्शंस साइमल्टेनियसली हो, एक ही टाइम पर हो। तो ऐसे सेंस में V2 इज इक्वल टू V2। तुम्हें इसका हिंदी तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज डैश इन द क्लास। ही ऑलवेज डैश इन द क्लास। ऑलवेज की बात हो रही है, हमेशा। ऑलवेज कीवर्ड है ये क्वेश्चन का, हमेशा। हमेशा कोई काम होता है क्लास, सो जाता है, ही ऑलवेज स्लीप्स इन द क्लास। ही ऑलवेज स्लीपिंग, स्लीपिंग बिफोर को एमिजार चाहिए, वाजवर चाहिए, ये तो हमें ऐसी बेवकूफ बना रहा है, मजाक कर रहा है ऑप्शन, बिल्कुल गलत। स्लेप्ट हमेशा सो जाता था, सो जाता था, ऐसे पास्ट को हम नहीं ले सकते ऐसा, ये भी सही है, सो जाता था हो सकता है, पास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। बट हाउ कैन वी डिफर दिस टू सेंटेंस, इस दो सेंटेंस को हम कैसे डिफर कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, हम लोग अलग इसको नहीं कर सकते हैं। हम कैसे मान ले कि पास्ट है कि प्रेजेंट है, ये भी तो सही है कि वो क्लास में सो जाता था, ये भी तो हो सकता है कि पास्ट की स्टोरी बताते हैं हमेशा सो जाता था। तो याद रखना है कि जब ऐसा हो, सेंस हो कि दोनों हो सकता है, तो तुम्हें ऐसे केस में प्रेजेंट को मानना है। एग्जाम में अगर ऐसे दे दे तो क्या मानना, प्रेजेंट को मानना, ही ऑलवेज स्लिप्स इन द क्लास, हमेशा वो क्लास में सो जाता है। ठीक है, तो 7 का ये आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यस्टरडे। ये तो कितनी बार हम लोग ने पढ़ लिया, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब किसकी बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, यस्टरडे दिया क्या है, पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और जब पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पास्ट वाला होगा। पास्ट वाला क्या होता है, V2 होता है। यहाँ पास्ट की बात दी हुई। Yesterday dash a good family movie on television. Yesterday dash watching a good family movie on television. ओहो, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है। मान लो कि यहाँ पर कुछ भी है, मान लो यहाँ पर शी है या ही है, कुछ भी मान ले सकते हो। मान लो कि यहाँ पर तुम्हें मिसटाइप हो गया थोड़ा सा, कुछ भी मान सकता है, ही मान लो, शी मान लो, जो भी मान लो, आई भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई भी मान सकते हो, यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट मान लो कि वो है, कि वो जाता है, या मैं आई भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर तो हो ही नहीं सकता है बिना एमिजार के। और बात तो यहाँ प्रेजेंट पास्ट की हो रही है ना सर, तो यहाँ पर तो कुछ देखना नहीं ना, वास्ट हो जाएगा। ऐसे झलक रहा है मेरा कि 8 का बी आंसर होगा, यस्टरडे लग गया, पास्ट की बात होगी। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। चलो आगे चलो, यस्टरडे है तो यहाँ पर ही के साथ इस तो आ सकता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है ना, कुछ तो रीजन दिया हुआ ना वहां, ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट की बात होगी। यहाँ क्या होगा, यस्टरडे है तो क्या होगा, वास्ट होगा। ये हम लोग हर लेक्चर में लगभग ये क्वेश्चन किया हम लोग, यस्टरडे वाला। नेक्स्ट चलो, इट इज डैश नाउ। यहां भी देखो की वर्ड है, एक हिंट वर्ड है, यहां पर हमें हिंट कर रहा है। ये नाउ का मतलब अब भी कोई काम हो रहा है। रेन, इट इज रेन, इट इज के बाद रेन तो V1 है, रेन क्या है V1, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस एम आर के बाद V1 कभी नहीं होगा। इट इज रेनिंग हो सकता है कि अभी वर्षा हो रही है कंटिन्यूअसली, अभी कोई काम हो रहा है। इट इज के बाद V2 तो कभी नहीं, ये V3 भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसे केस में तो ये नहीं हुआ। नाउ लगा है, बिफोर का इस्तेमाल करना। ठीक है, इट इज रेनिंग नाउ, मेरा बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्या है, रीजन के साथ पढ़ोगे
तभी फायदेमंद है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आंसर सिर्फ ए बी जान लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। रीजन समझो कि इसका ये आंसर क्यों हुआ, है ना, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये समझना पड़ेगा। अब है चिल्ड्रेन डैश चॉकलेट्स। चॉकलेट्स यहाँ पर लाइक है, पसंद करते हैं, है ना, लाइकिंग, लाइकिंग तो B4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो एमिजार के साथ आएगा। एक और होता है, एक बात बता देते, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लाइकिंग हैव के बाद भी आता है, हैव के बाद भी लाइकिंग आता है। अब ये सब थोड़ा ध्यान देना इस बात को, हैव के बाद भी, यह हो सकता है सब्जेक्ट अगर शी ही है तो वहां पर हैज भी आ सकता। अब ऐसा क्यों, अब ये मत सोच रहा कि हैव के बाद B4 कैसे आ गया, B4 नहीं है सर, यहां पर इसका मतलब हो गया शौक, शौक है। लाइकिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, शौक। तो हो सकता है ना मुझे शौक है, तो आई हैव लाइकिंग, है ना, आई हैव लाइकिंग फॉर फिश, मुझे मछली का शौक है। और इसके बाद अगर वर्ब प्रीपोजिशन पूछेगा तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लाइकिंग के बाद पूछेगा तो क्या लगाना, फॉर लगाना, ठीक है। ये तो यहां पर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इस वर्ड के लिए सिर्फ बस, और बाकी कहीं पे नहीं है, इसके साथ B4 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। लाइक्स चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, मोर देन वन, मोर देन वन की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है ना। तो जब एक से ज्यादा की बात होगी तो हम क्या करते बताओ, ज्यादा की बात हो रही है तो क्या क्या करेंगे, हम B1 इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक से ज्यादा की बात होगी तो B1 की बात करेंगे, जब एक की बात होगी तो B5, ज्यादा वाला कौन है, B5, तो B5 करेंगे। एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, B1 करेंगे। चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, एक अगर एक बच्चा होता तो हम क्या करते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, लेकिन चिल्ड्रेन है, चाइल्ड का प्लुरल है यहाँ, तो ये है एक से ज्यादा, तो B1 का इस्तेमाल होगा। लाइक्स तो होगा ही नहीं, इसका मतलब B5 तो होगा ही नहीं, इसलिए मेरा राइट आंसर कौन होगा, ए मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अच्छे स्टूडेंट हमेशा हार्ड, वर्क हार्ड की बात हो रही है, वर्किंग हार्ड कुछ भी हो सकता है करीब में। तो अच्छे स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आ गया ना, करते हैं ना, करते थे कि करते हैं, कोई काम करते हैं। अच्छे स्टूडेंट मेहनत करते ही करते थे, इसका मतलब आज नहीं करते अच्छे स्टूडेंट। अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है कि वो हमेशा क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। जब भी करते हैं कोई काम करते हैं या होता है, तो ऐसे सेंस में क्या होता है, B1 या B5, फिर तो हो रहा है तो गलती हो जाएगा, कर लिया था गलती हो जाएगा। करते हैं तो यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है, एस लगा हुआ है, स्टूडेंट भी एक से ज्यादा है, जब भी एक से ज्यादा है तो B1 का इस्तेमाल करेंगे। गुड स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, तो वहां पर क्या होगा, वर्क का इस्तेमाल, B1 का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है माई बिलोव्ड ऑफन, ऑफन आ गया, बताओ, अक्सर बताए थे ऑफन आ जाए तो किसका इस्तेमाल करें, फर्स्ट लेक्चर में ये हुआ था, ऑफन आ गया। मी इन द इवनिंग, मेरी प्रेमिका शाम में मुझे विजिट, देखने आती, मिलने आती, जो भी हो, तो अक्सर आती है ना, आती थी भी तो हो सकती है, बट अगर हम क्या बताएं कि अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों दे दिया और दोनों में लगभग हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये दोनों तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी की हो, मिलने आती थी, ये भी तो हो सकता है। बट हम क्या बताएं कि जब दोनों में कंपेयर की बात होगी तो क्या करना, ये आंसर मतलब B1 या B5 देना, ऐसे सेंस में ऑफेन का इस्तेमाल हम B1 B5 में भी करते हैं और किस में करते हैं, और हम B2 में भी करते हैं, बट दोनों में से कौन होगा सही, इज द राइट आंसर। दोनों में अगर देगा तो B5 देना, B1 या B5 अगर दोनों में लड़ाने की बात होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। यहां पर टुमारो की बात हो रही है, टुमारो आफ्टरनून, यहां पर डू, आर यू के बाद क्या आएगा, या तो B3 आएगा या तो B4 आएगा। एमिजार आ गया तो हमने क्या कहा कि एमिजार के साथ क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एमिजार के साथ दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो B4 का पॉसिबिलिटी बनता है और एक B3 का। B3 का पैसिव वॉइस में बनता है, इसका टेंस में बनता है। तो आर यू एनीथिंग, डू की बात हो रही है, B1 तो होगा ही नहीं, हमने क्या कहा B4 और B3 बनता है, B2 क्या है, B2 है, ये भी नहीं होगा, डस क्या B5, ये भी नहीं होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी तो दिया गया है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कि आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर में कल कुछ कर रहे हो, क्या खाली हो, ऐसा हम पूछ रहे हैं, तो मेरा डी आंसर
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक। बताओ यहां भी कीवर्ड है, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, नेक्स्ट वीक है ना। नेक्स्ट वीक का मतलब अगले सप्ताह, अगला आ गया, अगला आ गया, मतलब फ्यूचर की बात, फ्यूचर की बात। जब फ्यूचर है उसका इस्तेमाल हम 3 सेंस में कर सकते हैं। कितने सेंस में कर सकते हैं? 3 सेंस में कर सकते हैं। बताए हुए थे नेक्स्ट वीक कोई काम फ्यूचर में होगा अगर उसका प्री प्लान्ड है, पहले से तय है कि ये काम इस दिन को होगा, इस डेट को होगा, इस सप्ताह को होगा, तो वहां पर हम 3 पॉसिबिलिटी हम याद करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या? पहली पॉसिबिलिटी कि वहां पर हम शैल, विल प्लस V1 मतलब बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पहला पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है? दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि हम वहां पर V1 या V5 कर सकते हैं। जब बात फ्यूचर की होगी और कोई टाइम दे दिया गया हो फिक्स कि इस दिन को, इस सप्ताह को होगा, तो वहां पर हम V1 V5 करते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि M या तो इज या तो आर, उसके साथ V4 वाला होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है जब फ्यूचर की बात होती है, फिक्स डेट दे दिया रहे तब, तो तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहां पर ऑप्शन ए में तो V1 है, सी के साथ तो V1 आता नहीं है, सी का मतलब वह एक है तो V5 आएगा इसके साथ, V1 तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। हैड कम तो आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी तो 3 है, इसी में से कोई होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमें दिया गया है, वो पॉसिबिलिटी कौन सा दिया गया है? तीसरा वाला पॉसिबिलिटी दिया गया है। तो मेरा कोई एक ही पॉसिबिलिटी दिया है तो वही आंसर होगा कि शी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो पटना आ रही है या पटना आएगी, बात तीनों सेम है। अगर यहां पर ये ना देकर ये देता V1 V5 तो V1 V5 देते, शी के साथ V5 होता। अगर कब की जगह कब्स दे देता तो वहां पर हम यहाँ पर कब्स दे देते। अगर तीनों दे देता तो वहां पर हम क्या मानते? इसको मानते। याद रखना बात, ठीक है? अभी समझ में आया ये बात कि तीनों पॉसिबिलिटी बनता है कब? जब नेक्स्ट वीक लगा दिया जाए, नेक्स्ट मंडे लगा दिया जाए, टुमारो लगा दिया जाए कि कोई काम इस दिन को होगा, ये पहले से प्री प्लान्ड है, तो वहां पर हम 3 पॉसिबिलिटी में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें तीनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी दिया हुआ है? मात्र तीसरा पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, इसलिए मेरा बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश हिज लेटर एज अ वीक एगो। वाओ, यहां पर दे दिया एगो। याद करो हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, एगो लगा रहे, लास्ट वीक लगा रहे, लास्ट ईयर लगा रहे, है ना, यस्टरडे लगा रहे। ये सब दिखाता है किसको? पास्ट टाइम को दिखाता है। ये काम पास्ट में हुआ, तो पास्ट में हुआ, एगो का मतलब पहले, कि उन्होंने रिसीव, लेटर रिसीव किया। रिसीव की बात हो रही है, ऑप्शन में रिसीव दिया है, तो लेटर रिसीव की बात हो रही है कि एक सप्ताह पहले रिसीव किया, है ना। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एज नहीं होगा, ए होगा। यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर ए वीक एगो होगा, एक सप्ताह पहले। तो बताओ, पास्ट की बात होगी, ये सब रहेगा तो क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ ना। तो बता सकते हो तुम लोग, अपना थोड़ा सा माइंड यूज करो। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है? B2 होता है। B2 कौन है? बस बी मेरा राइट आंसर। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, कीवर्ड दे दिया तो फिर कहाँ दिक्कत है। बी आंसर मेरा सही होगा। नेक्स्ट, ही डैश इंग्लिश इन पटना। पटना में इंग्लिश ऑप्शन में लर्न है, सीखने की बात हो रही है ना। हैड लर्न, पूरा मजाक कर रहा है यहाँ पर। ये हैड के बाद क्या आनी चाहिए? हैड के बाद B3 आनी चाहिए। B1 दे दिया, किस हिसाब से? कभी संभव नहीं है ये। हैड के बाद B1 नहीं, हैड के बाद B3 आनी चाहिए। इसके बाद V5, ये भाई साहब ये क्या है? इसके बाद V5 कभी आएगा नहीं। इसके साथ मात्र 2 पॉसिबिलिटी बनती है। और एक और पॉसिबिलिटी बता दे अगर अमीजा के बाद में M इज आर, तो B4 आएगा, B3 आएगा, 2 प्लस B1 आएगा। वर्ब की बात होगी तब हम कह रहे हैं, अभी वर्ब के सेंस में यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है। ये इसके बाद B5 कहां से आ गया? एस लग गया वर्ब में तो B5 हो गया, ये तो और नहीं होगा। बस 2 गलती हो गया मेरा। लर्न मतलब कि B2 तो हो सकता है कि पटना में अंग्रेजी सीखा, पास्ट की बात, तो मेरा ये आंसर राइट हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर।
नेक्स्ट, ही डैश स्कूल लास्ट ईयर, अभी बताएं, जस्ट बता दिए, बताओ, जो बताते हैं हम वही क्वेश्चन आ गए वो, कि लास्ट ईयर लगा रहे, लास्ट वीक लगा रहे, लास्ट संडे लगा रहे, तो बात लास्ट की हो रही है ना, पिछले साल, लास्ट का मतलब हुआ पिछला यहां पर, ठीक है, पिछले साल, ठीक है, पिछले साल की बात, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात होगी तो आंख बंद करो और V2 लगा दो चुपचाप, बस, और कुछ नहीं करो यहां पर। हैड के बाद लीव, V1 कभी संभव नहीं, अभी बताएं, इसके बाद V1 संभव नहीं, वाज के बाद V1 कभी संभव नहीं, ऐसे भी समझ सकता, थोड़ा सा भी दिमाग है तो ऐसे भी समझ सकता है बिना रूल का, है ना। और बाकी तो वहां पर कीवर्ड तो दे ही दिया हमें, लास्ट ईयर। नेक्स्ट, इट डैश सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, 10 बजे से, याद करो फर्स्ट लेक्चर, उसमें ही ये सब हो चुका है कि फोर सिंस दिखाता कोई काम कुछ दिन से हो रहा है, और ऐसे सेंस में दो पॉसिबिलिटी या तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, संभावना पहली क्या बनती है, क्या हो सकता है, तो पहली संभावना ये बनती है कि यहां पर ये हो सकता है हैव, हैज बीन प्लस B4। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि हैड बीन प्लस B4। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है कि हैव, हैज प्लस B3, इसके साथ भी सिंस 4 हो सकता है। कब होता है ये हम बता चुके पिछले लेक्चर में, नहीं देखे हो तो जाके देखो, आगे क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे कि हैव इसके साथ B3 कब आएगा सिंस 4 वाले में। फिलहाल अभी दो पॉसिबिलिटी, चलो देख लो तीन पॉसिबिलिटी से क्या दिया गया है, सिंस और 4 आ जाए तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनता है कि ये तीन हो सकता है, इसमें से हमें इस तो होगा ही नहीं सिंस 4 में। हैड रेन हो सकता है, हैड रेन हो सकता है, हैड, हैव, हैज, हैड भी तो हो सकता है, लेकिन कब, लेकिन कब, जब हैव ये दोनों दिया ना रहे तब। और इसमें कुछ रीजन है, जैसे कि सी, अब सी एक ऐसा वर्ब, इसको हम सीइंग नहीं कर सकते हैं, B4 नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, B4 नहीं बना सकते हैं, तो जब B4 इसको नहीं बना सकते तो ये कहाँ जाएगा बेचारा, इसमें जाएगा, B3 में जाएगा। लेकिन रेन को तो B4 बना सकते हैं, तब तो ये इसमें आराम से आ जाएगा, तो मेरा बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऐसा वर्ब जिसको हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बावजूद ये दिया है तो किसको मानेंगे, यही दोनों को मानेंगे, फिर इसको नहीं मानना, इसको मानना। फिर सी ऐसा वर्ब इसका इस्तेमाल हम आईएनजी में नहीं करेंगे, तब ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, थर्ड वाले पॉसिबिलिटीज में। समझाया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सन डैश बिफोर वी सेट आउट, हम लोग निकले, तैयार हो, उससे पहले क्या हुआ, सो निकल चुका था, बिफोर इससे पहले, बिफोर आ गया, बिफोर के बाद सेट आउट B2 दिया रहेगा, इससे पहले क्या आएगा, B3 आएगा, हेड प्लस B3 बता चुके हैं कि सूर्य की, हम लोग को निकलने से पहले सूर्य निकल चुका था, हेड राइजिन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, इसमें आप ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं मुझे, क्योंकि हमने पीछे बता दिया सारा अच्छे से रीजन। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे चलते हम लोग, 30 क्वेश्चन कर लेते। चलो, ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, 8 बजे तक, यहां पर बाय का मतलब है तक, समय के सेंस में हम बाय का इस्तेमाल तक के सेंस में करते, तो 8 बजे तक वो जो है इस एक्सरसाइज को क्या करेगा, फिनिश कर लेगा, ऐसी बात हो रही है। तो याद रखोगे कि बाय के बाद कोई टाइम दिया रहे कि इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, ऐसे सेंस में हम शैल विल हैव प्लस B3 का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा कि अगर बाय 8 o'clock दे दिया रहे, बाय मंडे दिया रहे, बाय टुमारो दिया रहे, तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल या विल प्लस हैव प्लस B3। इस बात को याद रख लें कि यहां पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो तो यहां पर क्या, ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, 8 बजे तक वो यह एक्सरसाइज को फिनिश कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम शैल विल हैव प्लस B3, अगर कोई टाइम दे दिया कि ये फिक्स समय है कि इस समय तक ये काम हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, शैल विल हैव प्लस B3, ही के साथ विल आएगा, इसलिए बी आंसर मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेफेंसन है ना, स्टेफेंसन यहां पर एक व्यक्ति का नाम है, डैश द स्टीम इंजन, जिन्होंने इंजन का आविष्कार किया था, है ना, स्टेफेंसन। तो यहां पर इन्वेंट्स आविष्कार किया कि करता है, जिंदा है क्या, कर लिया ना, करता है, बार बार एक ही चीज का आविष्कार करेगा,
V1 V5 क्या दिखाता है, कोई काम होता है। V1 V5 हम लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि V1 V5 क्या होता है। V1 V5 का मतलब होता है कोई काम होता है, ये तो होता है इसका मतलब। यहाँ पर तो इन्वेंट करता है ऐसी बात तो नहीं है। इन्वेंटेड किया, हैज इन्वेंटेड किया है, अभी नहीं किया, बहुत पहले किया है, इसलिए मेरा पास्ट की बात कोई काम हुआ। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डिगामा भारत आया, ये सब पास्ट की बात है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर V2 का इस्तेमाल करेंगे। इन्वेंटेड क्या है, V2 है ना। तो यहाँ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट फिर से आ गया, लास्ट नाइट आए, लास्ट वीक आए, लास्ट ईयर आए, V2 का इस्तेमाल। कितना हिंट है हमारे पास, क्वेश्चन में ही हमें हिंट करके देता है। V2 आंख बंद करके करना है तो, कि अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, पिछली रात को अजीत और रेखा जो है सिनेमा गई थी। नेक्स्ट चलो, हु डैश द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया कि बनाता है, ताजमहल बराबर बनता है क्या, बनाता है तो नहीं होगा। V5 का मतलब कोई काम होता है, बिल्ड बनाया, बिल्डिंग तो आईएनजी तो B4 तो होगा ही नहीं, एमिजर के साथ B4 होता है, तो बी आंसर में राइट आंसर। किसने बनाया, देखो बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, बिल्ड का V2 होता है बिल्ट, इसका V3 होता है बिल्ट, ये V3 ये V2 और ये V1, तो V2 होगा ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डैश इन 1948, 1948 में उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पास्ट की बात है, ये भी बता चुके थे हम कि इन 2000, इन 1990, इन 2002, इसपी पास्ट की बात, ये पास्ट वाला, ये सब बीत गया है ये इसपी सब, तो यहाँ पर V2 का इस्तेमाल करेंगे। बताओ, सिर्फ V2 ही V2 होगा। तो महात्मा गांधी डायड इन 1948, उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो पास्ट की बात है 1948, इसलिए यहाँ पर V2 हो जाएगा। नेक्स्ट, दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल डैश देम, इफ आ गया, यहां भी हिंट वर्ड आ गया, सब कंडीशनल सेंटेंस सब है। याद करो हम क्या बताए थे, एक मिनट थोड़ा वेट करो तो। तो यहां देख रहे हैं हम इफ है, तो याद करो ना, इफ के बाद हम क्या पढ़े थे, इफ आ जाए है ना, अनटिल आ जाए है ना, वेन आ जाए, टिल आ जाए, तो इन सब के बाद हम क्या करते हैं, V1 या V5। कब, जब इससे पीछे दे दिया जाए शैल या विल प्लस V1, अगर इससे पहले शैल विल प्लस V1 दे दिया जाए तो इसके बाद क्या करेंगे, V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये दे देगा इसके बाद अनटिल या इफ के बाद, तो इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये समझना है ना। तो बताओ ना, इफ से पहले क्या दिया गया, इफ से पहले देखो ना क्या दिया गया, इफ से पहले देखो क्या दिया गया, शैल विल दिया गया, तो इधर क्या करेंगे, V1 या V5। अलाउड तो V2 है ना, अलाउ ये तो V5 है और ये V1 है, तो ये V1 V5 हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक है ना, एक प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो जब एक की बात होगी तो क्या करेंगे, ज्यादा वाला, तो V5 होगा, है ना। दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल अलाउज दे, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 4 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी आप लोग हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या, देखो, क्या सी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग आ गया, एवरी मॉर्निंग, ये शायद ना बताए थे, बट याद रखना कि एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह जाता था, ये भी तो हो सकता है, या जाता है, ये भी तो हो सकता है। तो वेंट का मतलब V2 जाता था, और V5 का मतलब जाता है, गॉन का मतलब तो V3 को हैवेस चाहिए, गलती, बस 2 बचा। तो हम क्या बताएं कि कोई काम जाता था या जाता है, दोनों में अगर कोई काम जो दोनों में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे सेंस में क्या करना, V5 करना, तो V5 हो जाएगा। सत्ताईस कहे, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह वॉक के लिए जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई फादर इन लॉ डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक, आ गया नेक्स्ट वीक,
याद करो 3 पॉसिबिलिटी बताए थे, अब दोबारा हम ना बताएंगे। आप 3 पॉसिबिलिटी बताए थे कि नेक्स्ट वीक कोई काम फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट का मतलब अगला ना, मतलब फ्यूचर में होगा, है ना। अगले सप्ताह, इसका मतलब क्या है, अगले सप्ताह। तो ये काम फ्यूचर में होगा, अगले सप्ताह की बात हो रही है। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी बनती है बताओ, यहां पर 3 पॉसिबिलिटी बनती है। याद करो हम क्या बताए थे, 3 पॉसिबिलिटी। तो वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। पॉसिबिलिटीज बनती है, वो 3 कौन कौन है बताओ। तो पहला क्या है, पहला है कि वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं शैल विल प्लस V1 बेस फॉर्म। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं V1 या V5। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम M इज R प्लस V4। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनता है जब कोई काम फ्यूचर में होगा अगले सप्ताह। तो ऐसे केस में हम 3 पॉसिबिलिटीज में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, 3 संभावना बनती है, 3 चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर देखो तुम्हारे सामने इसमें से कौन सा दिया हुआ है, लीव V1 दिया हुआ है, लिफ्ट V5 दिया हुआ है, लेफ्ट V2 है। ये तो हो ही गया नहीं, अब 2 बचा। तो बताओ माई फादर इन लॉ। तो यहां पर फादर इन लॉ एक है ना, फादर इन लॉस तो नहीं है, बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है। तो एक के साथ क्या करेंगे, ज्यादा वाला, ज्यादा वाला कौन हुआ V5। बस बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ सिंपल दिस वाज। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मदर ट्रेसा। मदर ट्रेसा टू हेल्प द हेल्पलेस। यहां टू आ गया हुआ है, ध्यान देना इस बात को। हैड यूज्ड टू नहीं होगा, हेल्प हेल्प द हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार, लाचार लोग। द हेल्पलेस का मतलब लाचार लोग, लाचार आदमी। तो मदर टेरेसा हेल्पलेस लोगों का मदद करते थे। तो ये बात कोई काम हुआ करता था कि हेल्प क्या करते थे, बात पास्ट की हो रही है कि पास्ट में कोई काम हुआ करता था। इन दैट सेंस यू हैव टू यूज यूज्ड प्लस 2 प्लस V1। तो यहां पर कोई काम हुआ करता था, ये होगा 29 का ए आंसर। याद रखना यूज्ड 2 प्लस V1 क्या दिखाता है कि कोई काम हुआ करता था, कोई काम होता था, कोई काम होता था या हुआ करता था। एक बात राज की बताते हैं, यहां पर यूज्ड से पहले कुछ है नहीं है, कोई वर्ब नहीं। तो 2 के बाद क्या है, V1 है। अगर यहां पर तुम्हें दे दे एम या इज, तीनों में से कुछ भी, एम इज या आर में से कुछ भी दे दे, और उसके बाद लगा रहे यहां पर यूज्ड और फिर लगा रहे टू, तो यहां पर वर्ब कौन सा दोगे। तो याद रखना तब यहां पर V4 होगा। एक बात यहां बता दिए हैं, यहां पर यूज टू के बाद V1, यहां पर यूज टू के बाद V4। क्यों, क्योंकि यहां इससे पहले क्या लगा, एम इज आर, यहां एम इज आर नहीं था, इसलिए यहां पर यूज टू के बाद V1, यहां एम इज आर यूज टू के बाद क्या आएगा, V4 आएगा। इसका मतलब फिर क्या क्या होगा, दोनों का सेंस सेम होगा। ये इसका मतलब कोई काम होता था, इसका मतलब होगा कि कोई काम करने का एडिक्ट, मतलब कि एडिक्टेड है वो, लत है उसको, आदी है वो, कोई काम करने का आदी है, कोई काम करने की आदत है। जैसे मुझे टेलीविजन देखने का आदत है, तो कहेंगे आई एम यूज्ड टू वॉचिंग द टेलीविजन, है ना। उसे मोबाइल चलाने की आदत है, ही इज यूज्ड टू ऑपरेटिंग द मोबाइल। तो कोई काम करने की आदत है या आदि है या लत है, इन दैट सेंस एम इज आर प्लस यूज टू प्लस V4 इस्तेमाल होगा। चलो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। अब हम 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी अब हम नेक्स्ट कल डिस्कस करने वाले हैं इस पर। क्या है देखो 30 नंबर क्वेश्चन, माई फादर सेड दैट ही डैश दरभंगा। याद करो दैट नरेशन, इससे पहले क्या दिया, सेड। सेड क्या है, V2। जब इधर V2 की बात हो रही है तो इधर भी जो भी होगा V2 ही होगा। इज गोइंग, इस क्या है, बी का V5 है,
तो V1 या V5 क्या होता है बताओ परसेंट, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वाज भी, ये तो पास्ट है, वाज है तो पास्ट है, क्योंकि बी का V2 होता है, हम बता चुके फर्स्ट लेक्चर में कि बी से बना है वाज, कैसे बना हम लिखा चुके थे बी का, तो बी का ये V2 है, तो V2 हो सकता है बिकॉज यहाँ पास्ट की बात हो रही है। गोस तो V5 है, मतलब ये V5 तो प्रेजेंट की बात होगी, तो ये भी मेरा नहीं होगा। एक ही आंसर मेरा राइट है जहां पास्ट की बात हो रही है, वो है मेरा बी आंसर, मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये जो 30 क्वेश्चन आज हुआ है, ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबको नोट करना, ठीक है, और तुम लोग जो है इसको अच्छे से समझना। अगर कहीं पे कोई दिक्कत तो वीडियो को पॉज करके उसे जो है फिर से देखो ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने लेक्चर फर्स्ट हमने कर लिया है ना, हमने लेक्चर फर्स्ट कर लिया। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे, टुमारो, कल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं लेक्चर 4 पर डिस्कस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।